हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज से स्टार्ट हो रहा है मेरा 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और डॉक्टर ने हमें बोला था कि अब आप लोग डॉपलर स्कैन करा लें, जो कि हमने आज करवाना है। तो सबसे पहले अपने लिए नाश्ता बना लेते हैं। आई थिंक अंडा खाना ना सबसे ईजी और अच्छा मज़ेदार सा और हेल्दी सा ऑप्शन मुझे लगता है। तो मैंने अंडा बना लिया था अपने लिए और फटाफट से सबसे पहले तो हम लोग कर लेते हैं नाश्ता और उसके बाद जो है वो मैं अपनी लास्ट टाइम वाली तैयारियां वगैरह भी कर लूँगी बेबी बैग की, जो कि हॉस्पिटल बैग होता है। सो वैसे तो हम लोगों ने ये बना के काफ़ी टाइम से रखा था, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी अभी फिर टाइम से ना इसके अंदर ऐड हो रही थी, क्योंकि 34 वीक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, जिसके लिए हमें ये था कि शायद हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़े। लेकिन खैर शुक्र है सब कुछ अच्छे से हो गया था। और ये वाला जो है वो बैग की सारी चीज़ें तो मैं भी आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक पाउच बना लिया था जिसके अंदर मैंने अपनी भी चीज़ें रखी थी, ब्रश वगैरह था, लिप ग्लॉस था, इस टाइप की चीज़ें थी। बाकी जो है वो बेबी की चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे जो ड्रेसेस थे वो इस टाइप के हमने लिए थे, जो बेबी गर्ल हो तो उसके लिए भी सूटेबल हो और जो बेबी बॉय हो उसके लिए भी हो। सो यहाँ पे ये वाला जो ड्रेस है हम लोगों ने बेसिकली इसलिए मंगाया था क्योंकि एसी वगैरह की वजह से ना जो वार्ड में होता है तो बेबी को ठंड ना लग जाए। अदरवाइज़ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इस टाइप का तो नहीं पहना जा सकता। और साथ ही हम लोगों ने ये किट मंगाई थी और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इसके अंदर बेबी ऑयल नहीं है, उसकी यहाँ पे कमी थी। और ये जो है वो सारी चीज़ें हैं और अभी मैं इनको ये ट्राई करी थी कि इनको मैं खोल के ना बैग वगैरह के अंदर रख लूँ। अच्छा, ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दो प्यारे प्यारे से जो कि अम्मी ने स्टिच किए थे। यहाँ पे एक बेबी बॉय का है और बेबी गर्ल का है। हम लोगों ने दोनों ही रख लिए थे क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रॉक ही प्यारे लगते हैं लड़कियों के लिए। हमने बहुत ज़्यादा ड्रेसेस इसीलिए ही नहीं लिए थे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि बाकी जो शॉपिंग है वो स्पेसिफिक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ऑफ़ कोर्स अगर बच्ची होगी तो हम उसके लिए हेयर बैंड वगैरह भी लेंगे और बॉयज़ होते हैं तो उनके लिए और चीज़ें लेनी होती हैं, तो उस तरीके से फिर वो सारी शॉपिंग होगी। अच्छा, ये वाला था बेबी गर्ल का फ्रॉक और मैं अभी आप लोगों को ये बेबी बॉय वाला भी दिखाती हूँ। ये वाला भी बहुत ही प्यारा था। अच्छा, ये गर्मियों के लिहाज से तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन एसी जो होता है वार्ड के अंदर तो उसकी वजह से बच्चे को ठंड ना लग जाए, इसलिए फिर हम लोगों ने ना मिटन्स वगैरह वाला सेट भी पूरा ले लिया था। तो अगर मैं बेबी बैग की वीडियो फिर शेयर करूँगी तो आप लोगों को उसमें वो सारा दिखा दूँगी। खैर, ये रहा मेरा ड्रेस और अभी हम रेडी हो जाते हैं कि हमें जाना है डॉक्टर के पास। और मौसम जो है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा, इतने बादल आए हुए हैं, लेकिन हब्बस थी, बहुत ज़्यादा हब्बस थी। कोई ठंडी हवा वगैरह भी नहीं चल रही थी। ये गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं और गाड़ी में एसी है तो शुक्र है कि हम लोग जा पा रहे हैं, वरना बहुत ज़्यादा बस थी और ये मौसम बस दिखने में ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, डॉक्टर स्कैन कराने के बाद मोस्टली लोगों का केस इस तरह से होता है कि डॉक्टर कह देते हैं कि आपने सी सेक्शन कराना है और अर्जेंट कराना है। और यहाँ मैं अपने कज़न से कह रही थी कुछ खाना लें अच्छा सा, क्योंकि अगर डॉक्टर ने सी सेक्शन का बोल दिया तो उसके बाद जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें तो किसी ने खाने नहीं देनी और फिर हम लोगों ने भी यही करना है कि अर्जेंट करा लिया जाए सी सेक्शन। खैर, यहाँ पे हम लोग फिर रवाना हो गए थे डॉक्टर के पास। इस पर हम लोगों ने सारा चेकअप वगैरह कराया था और डॉक्टर ने यही कहा था कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आप लोग पेन्स का वेट करें, सी सेक्शन की तरफ अभी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो खैर हम लोग फिर वापसी पे आए और हम लोगों ने उल्टी सीधी चीज़ें फाइनली ले ली थी। यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे। तो अभी तो है वो डॉक्टर ने वेट का बोला है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अगर आपको पेन्स नहीं भी आते तो भी अगर फिर सब कुछ नॉर्मल हो तो फिर भी आप लोगों को जो है वो जाना पड़ता है सी सेक्शन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया था ये वेफ़र, मज़े का लग रहा था, और ये वाली ओमोर की चॉकलेट, मुझे लगा ब्लूबेरी फ्लेवर की है लेकिन ये वनीला वाली थी। और फिर हम लोग क्योंकि घर से बाहर निकले हुए थे तो हम अम्मी की तरफ आ गए थे। मैं ज़्यादा अम्मी की तरफ नहीं गई हूँ इन दिनों में। मे भी लोग जो हैं वो ज़्यादा ट्रैवल करते हूँ, लेकिन अपनी सिचुएशन होती है अपनी एक बंदे की, तो मैं नहीं गई थी। तो इसलिए हम लोग क्योंकि बाहर निकले हुए थे तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे और फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था। रोटी सालन भी था, लेकिन ऐसे मौके पे जहाँ पे चावल भी हो रोटी सालन भी हो तो मैं प्रेफर करती हूँ राइस खाना, तो मैंने राइस खाए थे। और ऐसा कहते हैं कि राइस नहीं खाने चाहिए ज़्यादा, लेकिन बस अच्छी जो चीज़ लगती है तो फिर वही खानी चाहिए। तो मैंने साथ में ये यहाँ पे ले लिया था, इसके साथ सैलेड, और ये बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा लंच हो गया था। और अम्मी ने बनाई थी साथ में तनूर वाली रोटियाँ। पुराने मेरे व्लॉग्स में आप लोगों ने तनूर देखा होगा, लेकिन आज बहुत गर्मी थी तो हम लोग बाहर नहीं निकले थे, कोई मैंने तनूर के शॉर्ट्स वगैरह नहीं लिए थे, बस हम लोगों ने सुकून से यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था। और ये खाना काफ़ी मज़े का था। अम्मी ने आलू का सलन बनाया था न्यू स्टाइल का, तो मैंने कहा चलो इसको भी टेस्ट करते हैं। और तनूर की रोटियाँ आप लोग देख लो, और ये तनूर की रोटियाँ घर की बनी हुई थी तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि जो बाहर से हम लोग बनवाते हैं वो थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं, कभी कभी वो जला देते हैं, पता नहीं किस तरीके से कर देते हैं। खैर, घर आके फिर मैंने अपने लिए बनाया था कहवा, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे होती है ब्लोटिंग, तो उसके लिए मैं कहवा बनाती हूँ। और इसके अंदर सौंफ डलता है, इलायची डलती है, और साथ ही मैंने ना खजूर खा ली थी। मुझे याद ही नहीं रहती कि मैंने खजूर खानी है, लेकिन
बस फिर मुझे याद आ गई तो मैंने खा ली थी। रात में मुझे शूट करनी थी क्रोशे की एक वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी रही हूँ इन दिनों में। और ये थी प्लूमेरिया क्लिप्स की, और ये बहुत प्यारी लगती हैं। ये क्रोशे की हेयर क्लिप्स हैं, और अगर आप लोगों को ये सीखनी हो ना बनाना, तो मेरा दूसरा चैनल है क्रोशे वाला, वहाँ पे आप लोग ये सीख सकते हो। अच्छा, ये वाली ना इस तरीके से होती हैं, नीचे से ना इसके अंदर पिन लगी हुई होती है, तो आप इसको ईजिली अपने बालों में लगा सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं और क्यूट सी लगती हैं। खैर रात में मैंने इसको बनाया था, और फिर लाइट में जितनी मुझसे फ़ोटोशूट हो सका वो मैंने इसका किया। लेकिन जितना भी हो, सनलाइट के अंदर जो फ़ोटोशूट होता है ना, वो उसकी बात ही अलग होती है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और एंड में मैं आप लोगों को वहीं दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा प्यारी ये लग रही थी सनलाइट में। अच्छा, इनमें सब में से आप लोगों को कौन सा इसका कलर ज़्यादा प्यारा लगा है, वो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। और ये भी बताना है कि कौन से कलर की इसके अंदर कमी है, कौन सा कलर जो है वो ऐड करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।